सीटीडी पुलिस ने मोटरवे ज्यादती केस में एक और मुलजिम शफकत को गिरफ्तार कर लिया, जिसे गुज़िश्ता रोज खुद से गिरफ्तारी देने वाले मुलजिम वकारुल हसन की निशानदेही पर गिरफ्तार किया गया है। शफकत को दयालपुर से हिरासत में लिया गया और इसे लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम शफकत साहब का रिकॉर्ड याफ्ता है और इसने पुलिस के सामने एतराफ़े जुर्म कर लिया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस कासिम खान की सरबराही में मोटरवे ज्यादती केस की अदालती तहकीकात के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि कानून के मुताबिक हुकूमत चाहे तो अदालती तहकीकात करा सकती है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने CPO लाहौर उमर शेख के बयान पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि CCPO ने वो जुमला बोला जिस पर पूरी काबीना को माफी मांगनी चाहिए। बहुत से वुज़रा अजीबोगरीब बयानात दे रहे हैं, पता नहीं इन्वेस्टिगेशन हो रही है ड्रामेबाजी। CCPO लाहौर उमर शेख अदालत में पेश हुआ, रोस्ट रूम पर आकर अपने बयान पर माफी मांग ली। मासूम बच्ची मरवा के ज्यादती और कत्ल केस में अहम पेशरफ, दो मुलजिमान अब्दुल्ला और फैजू को गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि अगवानी है। मुलजिम ने कौमी शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट भी बना रखे हैं। मुलजिम फैजू दर्जी और मुलजिम अब्दुल्ला कचरा चुनने का काम करता है। मुलजिमान मकतूला मरवा के इलाके में ही रहते हैं। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि वो कल लाखों बच्चों को स्कूल वापसी पर खुशामदीद कहेंगे। ट्विटर पर अपने एक बयान में वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि हमारी तरजीह और जिम्मेदारी है कि हर बच्चा महफूज तरीके से स्कूल जाए। वजीर आजम का कहना है कि हमने यकीनी बनाया है कि स्कूल ऑपरेशंस पब्लिक हेल्थ सेफ्टी असूलों के मुताबिक हों। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से नैब को सुहेल अनवर सियाल और इनके रिश्तेदारों के घरों पर छापे मारने से रोक दिया गया है। सुहेल अनवर सियाल की जानिब से मौक़िफ़ में कहा गया है कि मैंने जमानत हासिल कर रखी है। जमानत होने के बावजूद नैब मुसलसल घरों पर छापे मार रहा है। नैब को घरों पर छापे मारने और हादसा करने से रोका जाए। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस KK आगा ने समाअत के दौरान रिमार्क दिए कि नैब को इख्तियार नहीं किसी के घर पर सर्च वारंट के बगैर छापे मारे। नैब किसी के घर जाकर बिला जवाज खवातीन को हरासा नहीं कर सकता। ट्विटर पर जारी बयान में वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि अगस्त 2020 में समंदर पार पाकिस्तानियों ने तरसीलात ज़र की मद में $2.095 मिलियन भिजवाए और ये तरसीलात ज़र गुज़िश्ता साल अगस्त के मुकाबले में 24.4% ज्यादा हैं। वजीर आजम ने कहा कि जुलाई 2020 में ये तरसीलात $2.768 मिलियन की रिकॉर्ड सतह तक पहुँची, जबकि रवा माली साल के पहले 2 माह के दौरान तरसीलात गुज़िश्ता बरस के इसी दौरान के निस्बत 31% ज्यादा हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मारूफ आलिम दीन अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी हरकत कल्ब बंद होने के बायस चल बसे। इनकी नमाज जनाजा अंचोली में अदा की गई। तदफीन वादी हुसैन कब्रिस्तान में अमल में लाई गई। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मारूफ आलिम दीन अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी हरकत कल्ब बंद होने के बायस चल बसे। इन्हें हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब तबीयत खराब होने पर निजी अस्पताल में लाया गया। अल्लामा ज़मीर अख्तर ने बतौर सहाफ़ी, मुहक्किक, दानिश्वर और तारीखदान के तौर पर दर्जनों किताबें भी तहरीर की। अल्लामा के इंतकाल पर गवर्नर, वज़ीर आला सिंध समेत मजहबी जमातों ने अफसोस का इजहार करते हुए लवाहिकीन और इनके चाहने वालों से ताज़ियत का इजहार किया है। ए ज़ैनब, ये अपने पास अमानत के तौर पे रखना। जब तुम्हारे पास हुसैन आकर इस कुर्ते को तलब करे तो समझ जाना अब हुसैन जाएगा तो वापस नहीं आएगा। अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी 76 बरस की उम्र में जहाने फानी से कूच कर गए। इनकी नमाज जनाजा अंचोली में अदा की गई। 1944 में भारतीय शहर लखनऊ में पैदा होने वाले अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी ने अजदाद के हमरा 1963 में हिजरत की और मुस्तकिल कराची को सकूनत इख्तियार किया। इन्होंने लखनऊ से मैट्रिक पास किया और गवर्नमेंट जुबली कॉलेज से इंटरमीडिएट मुकम्मल किया। ग्रेजुएशन की सनद इन्हें शिया कॉलेज लखनऊ से मिली। अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी जदीद तरीन उलूम व फनून पर दस्तरस रखने वाले अल्लामा और PhD डिग्री होल्डर थे। मरहूम का दीगर उलूम के अलावा तिब में खासा मुतालिया था। कई किताबों के मुसन्निफ भी थे। जरा इस मिंबर की कसम, इस अलम की कसम खाकर बताओ, मेरे अलावा जितने खतीब गुजरे बड़े से बड़े किसी से किताब मांगी गई? मरहूम की नमाज जनाजा अंचोली के अमरोहा ग्राउंड में अदा करने के बाद इनकी तदफीन वादी हुसैन कब्रिस्तान में अमल में लाई गई।